वाले हैं, उसका नाम है लूसी। सो गाइस, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दूसरे चैनल पे पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 3 चल रहा है। सो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस कहानी पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आपने सुना होगा कि आम इंसान अपना दिमाग सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, और अगर क्या हो अपना दिमाग पूरा 100% इस्तेमाल करने लगे तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक तालाब को देखते हैं जहाँ पर एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि ज़िंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज की जनरेशन को देखते हैं जो कि अपनी भागा दौड़ी में बहुत ही मस्त है। उन्हीं में से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली है, इसलिए उसे पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम्हें इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाना है और एक आदमी को देना है, जिसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। अब लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि बस इतने से काम के लिए कोई इतने सारे पैसे क्यों देगा, ज़रूर ये कोई गलत काम होगा, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है और उस सूटकेस से उसे बांध देता है। अब ये देखकर लूसी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस हथकड़ी को खोलने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये हथकड़ी अंदर जाकर ही खुलेगी क्योंकि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है जिसे तुम्हें ये सूटकेस पहुंचाना है। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से उसे होटल के अंदर जाना पड़ता है। और अंदर जाने पे लूसी रिसेप्शन पर खड़े आदमी से पूछती है कि मुझे ये सूटकेस एक आदमी मिस्टर चैंग को देना है, और वो आदमी मिस्टर चैंग को फ़ोन लगाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि सूट पहने हुए थे, और जैसे ही वो नीचे आते हैं वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। और ये देखकर लूसी पूरी तरह से शॉक हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। अब वो सूट वाले लोग उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो कि किसी को अभी मार कर आ रहा था। अब वो बॉस लूसी को एक कोड बताता है और उसे वो सूटकेस ओपन करने को कहता है, लेकिन उसे ओपन करने से पहले ही वहाँ खड़े लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये देखकर लूसी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई बॉम्ब है, तो उनका बॉस कहता है नहीं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। तो लूसी उसे डरते हुए ओपन करती है और उसमें हमें 4 ब्लू कलर के पैकेट्स मिलते हैं। इन पैकेट्स में एक तरह का नशे का पाउडर होता है या फिर ड्रग बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होता है। अब इस पैकेट को देखने के बाद जो बॉस होता है मिस्टर चैंग होते हैं, वो इस पाउडर को टेस्ट करते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी को लाते हैं और उसे लेने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस पाउडर को, इस ड्रग को लेता है दोस्तों, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, वो छटपटाने लगता है और उसे ऐसा देखकर जो वहाँ का बॉस होता है वो उसे गोली मार देता है। अब ये सब देखकर लूसी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो उनसे बार बार बोलती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उनका बॉस उसे पूछता है कि क्या तुम हमारे लिए एक काम करोगी, जिसके जवाब में लूसी बोलती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती। तभी एक आदमी उसे एक ज़ोर का पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब लूसी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पेट पर एक कट लगा था और उसे लगता है कि इन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। अब थोड़ी देर बाद लूसी के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, बस तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपा दिया गया है। और लूसी पूछती है कि इस पैकेट में क्या है, तो वो बताता है कि ये CPH4 है, ये एक तरह का नशीला पदार्थ है, एक ड्रग है, और हम तुम्हें जहाँ भी कहेंगे वहाँ तुम्हें इस ड्रग को ले जाना होगा। अब दोस्तों वहाँ पर लूसी के अलावा और भी 3 लोग थे जिनका सेम लूसी की तरह ही ऑपरेशन किया गया था और उस पैकेट को उनके पेट में छुपाया गया था। अब बॉस, जिसका नाम मिस्टर जैंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सबसे कहता है कि अगर तुम लोगों में किसी ने भी चालाकी करी या भागने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। अब इसके बाद वो सब लोग के मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देता है और उन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से वो कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा पाती है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है। अब लूसी उससे पीछे हटने को कहती है और ये देखकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वो लूसी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिससे कि उसके पेट में रखा पैकेट फट जाता है। अब यहाँ जो वो पाउडर था दोस्तों, वो लूसी की पूरी बॉडी में गोली की रफ्तार से फैलना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लू होने लगती है और यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लग जाती है। वो पूरी तरह से पागल हो रही थी और ये देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ड्रग कितना पावरफुल है। इसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है 20%, यानी कि इस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग अब खुल चुका है और वो अपने दिमाग का 20% यूज़ करने लगी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम एक और किरदार को देखते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सैमुअल।
जो कि एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वो सबको बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेके अब तक एक ही इंसान ने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है और वो इंसान है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके अलावा एक एवरेज पर्सन सिर्फ अपना दिमाग 4 से 10% ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस 4% में ही इंसानों ने काफ़ी सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि चांद पर जाना, मार्स में लैंडिंग करना, एयरप्लेन बनाना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपना दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, अपनी दिल की धड़कन, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है। मगर एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया है और वो है डॉल्फिन, जो 20% वो यूज़ करके टेलीपैथी नाम के प्रोसेस से दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। अब आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हो अगर कोई अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम एक बार फिर से लूसी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांत बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन अब लूसी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो उस आदमी को अपने पास बुलाती है और उसका बेल्ट खींचकर उसे दूर फेंक देती है और उसकी बंदूक भी ले लेती है। अब ये सब देखकर हमें पता चलता है कि वो पहली वाली लूसी नहीं है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुकी है और ये सब उसके दिमाग का 20% इस्तेमाल होने की वजह से हो रहा था। और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और निकलती ही वहाँ बैठे चारों बंदों को उड़ा देती है और बहुत सारा खाना खाती है क्योंकि उसे ताकत की ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसके कंधे पर एक गोली लगी थी जिसे वो अपने हाथों से ही निकाल देती है, क्योंकि यहाँ लूसी का ब्रेन इतनी यूसेज की वजह से सुपर एक्टिव